हज़रात मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नादे अलियम मज़हरल अजाइबी तजिदहु औनल लका फिन नवाइब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह, बिनुबुव्वतिका या रसूल अल्लाह, व बिवलायतिका या अली या अली या अली। सुभान अल्लाह। गौस समदानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हज़रत शाह महिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी शेख अल्लाह अल मदद अल मदद अल मदद। मदद कुन या गौसल आज़म दस्तगीर अल मदद। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान, आप नबी पाक की शान में, उनकी तारीफ में, उनकी तौसीफ में अर्ज करते हैं। मैं ये बात कह दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में, उनकी तारीफ में, उनकी तौसीफ में कुछ कह लेना, कुछ अर्ज कर लेना, ये वही कर सकता है जिस पर अल्लाह ताला का करम होता है, उसका फजल होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमें मालूम ये हो रहा है, ऐसा पता चल रहा है, इस बात का ख्याल आ रहा है कि अल्लाह ताला ने इमाम इश्क मोहब्बत पर अपना करम फरमाया है कि अपने नबी पाक की, अपने हबीब की तारीफ करना चाहिए तो बरेली से इमाम अहमद रजा को चुन लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कोई कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। देखा है ना आपने उन खुर्रों को, वो गुस्ताख, उनको ये नसीब नहीं है। अल्लाह ताला अपने प्यारों से ये सबसे प्यारा काम करवाता है। सुभान अल्लाह। और फिर जिससे करवाता है उसको भी अपना महबूब बना लेता है, प्यारा बना लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस प्यारे का प्यारा जिक्र करने वाला प्यारा होता है कि अल्लाह ताला प्यारा बना लेता है। आला हजरत को अल्लाह ने प्यारा बना लिया। करो आला हजरत से बुग़्ज़, रखो आला हजरत से बुग़्ज़। अल्लाह ना करे तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह हमें इससे बाज रखे।
अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमाया, जिसने मेरे किसी वली से बुग़्ज़ रखा, अदावत की, उससे मेरा ऐलान जंग है। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत अल्लाह ताला के वली हैं। देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि आला हजरत की या उनके मसलक की मुखालिफत आप कर नहीं सकते। आपसे मुराद ये कि अवाम में कोई ऐसा आदमी कर नहीं सकता। आपके ही शहर में मान लीजिए, क्यों? अगर उसने ऐसा किया तो फिर उसका जीना दुश्वार हो जाएगा, उसकी सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं बात यूं कहना चाहता हूं, ऐसी नौबत ही ना लाओ कि तुम्हारे दिल में आला हजरत के मसलक का या आला हजरत की जात का बुग़्ज़ पनप रहा हो। तुम लाते नहीं हो। अरे ये बुग़्ज़ कौन लाएगा? आला हजरत अल्लाह के वली हैं, वलियों का बुग़्ज़ कौन लाएगा? कोई नहीं लाना चाहता। ये आता है, कहां से आता है? जिन अल्लाह के वलियों के गुस्ताखों के साथ तुम बैठते हो, ये वहां से आता है। बहुत खूब। ये आता वहां से है। और कैसे आता है? इस तरह आता है कि तुम उनकी सोहबत इख्तियार करते हो तो ना अल्लाह, अरे आला हजरत, चलो आला हजरत की तो मैं औलाद हूं, मैं बरेली से आया हूं। कोई भी अल्लाह का वली कहीं भी रहता हो, तुम्हें यह हक नहीं है कि तुम्हारे दिल में उस अल्लाह के वली का बुग़्ज़ पनपने लगे। किसी भी वली से तुम बुग़्ज़ नहीं रख सकते। तो अपने आप को ऐसे लोगों के साथ बैठने से भी बाज रखो। तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं नबी पाक की शान में, और कहते हैं कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। बहुत सुभान अल्लाह। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन रवा ने खत्मे सुखन इस पर कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने आका व मौला, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, अरे सारे आलमों के मालिको मुख्तार, खुदा की कुल खुदाई के मालिको मुख्तार, हम बेकसों के कस और बेबसों के बस, जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में हम लोग यहां से बैठकर नबी पाक की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। और नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, देखो सोचो कि हमारे दुरूद पाक नबी पाक की बारगाह में किस तरह पेश होते हैं। नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म से उसका एक फरिश्ता जिसको अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात की कुव्वत समात अता फरमाई है,
नबी पाक फरमाते हैं बज़ाहिर मेरे दुनिया से रुखसत होने के बाद कयामत तक वो फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म से मेरे दरबार में हाजिर रहेगा, मेरे दर का दरबान बन के रहेगा, मेरा खादिम बन के रहेगा। और उसका काम क्या है? नबी पाक आगे ही इरशाद फरमाते हैं कि उसका काम ये है, जब कोई मेरा चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मुझ पर सलाम भेजता है, तो वो फरिश्ता मेरी बारगाह में यूं अर्ज करता है, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके फला बिन फला उम्मती ने आप पर दुरूद भेजा है, आप पर सलाम भेजा है, और आपके उस फला बिन फला उम्मती के अंदाज ऐसे हैं। मालूम हुआ जिस अंदाज में तुम नबी पाक की बारगाह में दुरूद भेजते हो, वही अंदाज फरिश्ता ले जा करके तुम्हारा नाम और तुम्हारे वालिदे मुहतरम का नाम नबी पाक की बारगाह में पेश कर देता है। तभी तो शेखुल मुहद्दिसीन हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी अलैहि रहमतो व रिजवान आप फरमाते हैं कि जब नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो, उन पर दुरूद पढ़ो, सलातो सलाम पढ़ने का वक्त आए, तो तुम्हारा मामला यूं होना चाहिए कि गोया कि तुम नबी पाक को देख रहे हो और नबी पाक तुम्हें देख रहे हैं। जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, नबी पाक उसको समाअत फरमा रहे हैं। तो शेखुल मुहद्दिसीन कहते हैं तो फिर हमें चाहिए कि हैबतो हया से रहें और जलालो ताज़ीम के साथ अपने नबी पाक की बारगाह में दुरूद पढ़ें। हमारा ये मानना है, हमारा ये अकीदा है कि हम यहाँ से नबी पाक की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं, नबी पाक हमारे दुरूद को यहाँ भी समाज फरमाते हैं और वहां भी समाज फरमाते हैं। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फरमाते हैं कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। तो आइए जी लगाकर बाबा से बुलंद अपने आका व मौला की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, मैं फ़कीर कादरी मोहम्मद हम्माद रज़ा कादरी रज़वी दरगाह आला हजरत मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ आपके दरमियान आपकी मोहब्बतों के बीच यहाँ हाजिर है। फ़कीर कादरी चाहता है कि अपने बुजुर्गों के तरीके पर अमल करते हुए, कि ये मेरे बुजुर्गों का तरीका रहा, जब अपनी गुफ्तगू शुरू करते उससे पहले अपने बुजुर्गों का लिखा हुआ कलाम या अपना लिखा हुआ कलाम अपने बुजुर्गों की शान में पढ़ लिया करते थे। और आज मैं ये बात कहना चाहता हूं, वही लोग आफियत में हैं जो बुजुर्गों के तौर तरीके पर हैं और फिर उनके मिशन पर हैं। भाई मिशन पर तो आप चलोगे ही तब जब उनका तरीका अपनाओगे,
और मैं ये सोचता हूं, मेरा ये मानना है, हर छोटे छोटे काम में हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग कैसा करते थे। इसी में हमारी भलाई है खानकाही लोगों की। वरना आप देख लो, बरेली शरीफ से बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, उनकी औलादें हैं, और उनके बुजुर्ग जिंदगी भर मसलके आला हजरत का नारा बुलंद करते रहे। लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि उन्हीं की औलादों को ये मसलके आला हजरत का नारा नया नया सा मालूम हो रहा है और आला हजरत के मसलक से हटते नजर आ रहे हैं। देखो, कोई राजियत की तरफ बढ़ रहा है, कोई वहाबी हो रहा है, और किसी को देखा जा रहा है कि कोई ढोल बजा रहा है। क्या वजह है ऐसी? मालूम यह हुआ कि बुजुर्गों का तरीका इधर उधर हो रहा है। जो तरीका था, आप उस तरीके से इधर उधर हो रहे हैं। आला हजरत के मसलक की मुखालफत पैदा हो रही है। हमारे नाना सरकार अमीने शरीयत कुतुबे छत्तीसगढ़ नबीरे आला हजरत व उस्तादे ज़मन शहजादे उस्तादुल उलमा हम शबीए मुफ्ती आजम दामादे फ़कीह आज़म हिंद हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती हकीम मोहम्मद सिबतैन रज़ा खां साहब अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं कि मसलके आला हजरत, ये आला हजरत का जो रास्ता है नी, ये जो सहाबा का तरीका, सहाबा का मिशन, सहाबा का रास्ता है, वही आला हजरत का रास्ता है। तो ये मसलके आला हजरत जो है वो हमारे अकाबिर का, हमारे बुजुर्गों का पसंदीदा नारा है। ये जो बार बार लग रहा है ना महफिल में, आला हजरत का नारा, वो कहते हैं कि ये हमारे बुजुर्गों का पसंदीदा नारा है। सुभान अल्लाह। इसकी मुखालिफत या फिर इससे नफरत किसी शैतानी वसवसे से कम नहीं। तो मैं अपने बुजुर्गों के तरीके पर अमल करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सरकार अमीने शरीयत की औलाद हूं, और मैं जहां बैठा हूं, जिस शहर में बैठा हूं, ये शहर मेरे सरकारे मुफ्ती आजम का शहर है। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। मुफ्ती आजम की नगरी है, और मुफ्ती आजम की नगरी में मुफ्ती आजम की औलाद आई है। सुभान अल्लाह। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुफ्ती आजम की औलाद हूं कि भाई मेरे नाना सरकार अमीने शरीयत है, और मेरे सगे पर नाना मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा इब्राहिम रज़ा खां जीलानी मियाँ, जो आला हजरत के पोते हैं, आला हजरत की नस्ल ही इनसे चली है। सुभान अल्लाह। मेरे वालिदे मोहतरम हजरत मौलाना अफरोज रजा मुफस्सिर कुरान के वाहिद इकलौते नवासे हैं यहाँ हिंदुस्तान में। ये हुजूर ताज शरिया के वालिदे मोहतरम हैं मुफस्सिर कुरान। मेरे वालिद उनके इकलौते नवासे हैं, मैं उनका सगा पर नवासा हूं। तो मैं अपने बुजुर्गों की औलाद हूं, मैं अपने बुजुर्गों के शहर में आया हूं। सुभान अल्लाह। ये शहर मुफ्ती आजम का शहर है। अरे मुफ्ती आजम जब इतनी बार मैं सुन रहा हूं, कोई कह रहा है 34 मरतबा है, कोई कह रहा है 35 मरतबा है, हजरत फरमा रहे हैं 36 मरतबा है। सुभान अल्लाह। तो ये पूरा शहर सरकार मुफ्ती आजम का है, और मैं मुफ्ती आजम की शान में मनकबत के चंद अशार पेश करना चाहता हूं। इरशाद हुआ था। और ये मनकबत सरकार मुफ्ती आजम के एक मुरीद, उनके गुलाम, बेचारे ये बड़े निहायती कमजोर, मुफलिस और बड़े गरीब आदमी थे।
मुफ्ती आजम से इश्क ऐसा था, हम तो इन्हें अक्सर ही देखते थे, ये इन्होंने एक कलाम इन्होंने लिख लिया और बड़ा ही खूब लिखा, बड़ा ही खूब लिखा। वो लिख लिया और उसको रोज पढ़ते थे। अक्सर मुफ्ती आजम की बारगाह में मौजूद रहते, जब हम जाते कभी हम उनको देखते तो ये अपना लिखा हुआ ये कलाम अक्सर पढ़ते थे। मुफ्ती आजम का इश्क था, मुफ्ती आजम की मोहब्बत थी। बार बार कहते थे मैं मुफ्ती आजम का गुलाम हूं। देखा ना आपने भी, हजरत कह रहे थे मैं मुफ्ती आजम के मुरीदों को, उनके गुलामों को यही कहते देखता हूं, मैं मुफ्ती आजम का मुरीद हूं। अरे आप क्या बात करते हैं, मैं मुफ्ती आजम का गुलाम हूं। मतलब अक्सर ही उनके मुरीदों को इसी अंदाज में देखा जाता है। ये बड़े मर्तबे वाले लोग हैं कि जिनको सरकार मुफ्ती आजम की गुलामी मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उनका इश्क तो था ही, उस इश्क का सिला ये मिला कि जब उनका इंतकाल हुआ तो मुफ्ती आजम की मज़ार मुबारक पकड़े हुए थे, उसी में दुनिया से रुखसत हो गए। और देखिए वो मुफ्ती आजम की शान में किस तरह, किस अंदाज में अर्ज करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए एक मर्तबा और। वो कहते हैं मुफ्ती आजम की बारगाह में, तुम्हारे दर पे आया हूं, संभालो मुफ्तिए आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे दर पे आया हूं, संभालो मुफ्तिए आजम। तुम्हारे दर पे आया हूं, संभालो मुफ्तिए आजम। गमों ने मुझको घेरा है, बचा लो मुफ्तिए आजम। गमों ने मुझको घेरा है, बचा लो मुफ्तिए आजम। गमों ने मुझको घेरा है, बचा लो मुफ्तिए आजम। तुम ही आओ नजर जिस शय को देखूं और जिधर देखूं। तुम ही आओ नजर जिस शय को देखूं और जिधर देखूं। मेरी आंखों में वो जलवा बसा दो मुफ्तिए आजम। मेरी आंखों में वो जलवा बसा दो मुफ्तिए आजम। इसी दर का भिखारी हूँ, इसी दर से मैं पाऊंगा। इसी दर का भिखारी हूँ, इसी दर से मैं पाऊंगा। भटकता क्यों फिरूं दर दर, निभा लो मुफ्तिए आजम। भटकता क्यों फिरूं दर दर, निभा लो मुफ्तिए आजम। तुम्हारे दर पे आया हूँ, संभालो मुफ्तिए आजम। गमों ने
मुझको घेरा है, बचा लो मुफ्तिये आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निगाहे आज भी है मुन्तज़िर दीदार करने को, निगाहे आज भी है मुन्तज़िर दीदार करने को। झलक चेहरे की हम सबको दिखा दो मुफ्तिये आज़म। झलक चेहरे की हम सबको दिखा दो मुफ्तिये आज़म। और देखिए कितना प्यारा शेर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदद मांगने का तरीका मुफ्ती आज़म से, वो कहते हैं कदम अब डग मगाते हैं मेरे लुढ़का मैं जाता हूँ। कदम अब डग मगाते हैं मेरे लुढ़का मैं जाता हूँ। कहीं गिर जाऊं ना मैं अब, कहीं गिर जाऊं ना मैं अब, संभालो मुफ्तिये आज़म। कहीं गिर जाऊं ना मैं अब, संभालो मुफ्तिये आज़म। तुम्हारे दर पे आया हूँ, संभालो मुफ्तिये आज़म। आखिरी शेर समाअत फरमाए। इरशाद होता। तुम ही को याद करते हैं, यही फरियाद करते हैं। तुम ही को याद करते हैं, यही फरियाद करते हैं। मेरे गम को भी अब मुझसे मिटा दो मुफ्तिये आज़म। मेरे गम को भी अब मुझसे मिटा दो मुफ्तिये आज़म। सुभान अल्लाह मक्के में सुभान देखिए मुफ्ती आज़म की किस करामत का जिक्र कर रहे हैं। गुस्ल की वो करामत अब मुझीब याद आती है। मुफ्ती आज़म ने अपना जो कफन अपने हाथों में पकड़ रखा था, उसी का जिक्र कर रहे हैं। गुस्ल की वो करामत अब मुझीब याद आती है। गुस्ल जैसी करामत फिर दिखा दो मुफ्तिये आज़म। गुस्ल जैसी करामत फिर दिखा दो मुफ्तिये आज़म। तुम्हारे दर पे आया हूँ, संभालो मुफ्तिये आज़म। दुरूशी पढ़ी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हम और आप यहाँ जमा हैं और आपने मुझसे कब्ल हज़रत क़िबला से सरकार मुफ्ती आज़म का बेहतरीन जिक्र सुना। लेकिन जब हज़रत गुफ्तगू फरमा रहे थे
तो ऐसा मालूम हो रहा था कि इस शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो आला हजरत की तालीम से इधर उधर शायद के हो रहे हैं। तभी हजरत बार बार इशारा फरमा रहे थे। बड़ी ताज्जुब की बात है कि मुफ्ती आजम इतनी मर्तबा यहां तशरीफ लाए और मैं समझता हूं कि ढेरों मुरीद उनके जरूर होंगे, जा भी चुके होंगे बहुत से लोग। क्या ऐसी वजह रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी औलादों को, ये बात तो आप बुजुर्गों, आप माशाअल्लाह सरकार मुफ्ती आजम के गुलाम हैं, उनके करीब रहे हुए लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें अपने बच्चों को वसीयत करने में कुछ कमी हो रही है। जब मुफ्ती आजम यहां आए होंगे, सब उनके नाम लेवा होंगे। अक्सर लोग 100% कभी ऐसा जल्दी देखने को नहीं मिलता। मसलके आला हजरत के पाबंद रहे होंगे। फिर क्या आपके शहर में ऐसी परेशानी आ रही है कि आप लोग इधर उधर हो रहे हैं? आप हैं तो अपने बड़ों की औलाद, आपके बड़े कहीं ना कहीं तो रज़वी रहे होंगे, आला हजरत के मानने वाले तो जरूर रहे होंगे। तो क्या हो रहा है शहर की आवाम को? क्यों वो इधर उधर हो रहे हैं? अक्ल के नाखून लेना चाहिए। मैं आप बुजुर्गों के सामने एक वाकया पेश कर रहा हूं। सरकार मुफ्ती आजम के एक मुरीद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, अल्लाह उनको सलामत रखे। अभी तक मैं किसी ऐसे शख्स से नहीं मिला हूं जिनकी 5 पीढ़ियां रज़वी हों। आपके अगर कोई हो 5 तो बताइएगा। आपके दादा, आपके परदादा, आपके बाप, आपका बेटा। मेरी उनसे मुलाकात हुई बालाघाट की सरजमीन पर। हुआ यूं कि भाई पुराने रज़वी हैं, सरकार मुफ्ती आजम बार बार उनके घर में जाया करते थे, बालाघाट में वहीं ठहरा करते थे, उन्हीं की कार एम्बेसडर में चलते थे मुफ्ती आजम। अब जब सरकार मुफ्ती आजम गए तो हमारे दूसरे बुजुर्ग भी, सरकार अमीन शरीयत हुजूर तहसीन मिल्लत हुजूर ताजु शरिया वगैरह बुजुर्ग भी उनके यहां जाना आना रहा। अब उन्होंने हमें बुलाया, उनकी बहन का निकाह था, निकाह पढ़ाने के लिए हम गए। वहां पहुंचे तो दूल्हा मियां जो थे वो किसी से मुरीद नहीं थे। तो मुझसे कहने लगे कि हजरत इनको मुरीद करना है और उसके बाद निकाह पढ़ाना है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। हम शादी घर में पहुंचे, निकाह की तमाम तर तैयारियां हो चुकी थी। तो हमने सोचा कि पहले ये काम कर लें, पहले निकाह की रस्म अदा करा दी जाए, उसके बाद मुरीद कर लेंगे। तो हमने उनसे कहा कि भाई चलिए लाइए रजिस्टर वगैरह और निकाह की रस्म को पूरा किया जाए। तो कहा कि नहीं हजरत, वो पहले मुरीद करना है। तो मैंने कहा भाई मैं मुरीद करने को मना नहीं कर रहा हूं, मुरीद कर लूंगा, पहले निकाह अदा कर लो। कहा कि नहीं, मुझसे कहा कि नहीं हजरत, हमारे दादा, उनके जो वालिद हैं, उनकी वसीयत है, उनकी वसीयत है कि बेटा ताल्लुक उसी से रखना
जो मसलके आला हजरत वाला हो, रिश्तेदारी उसी से करना जिसके गले में बरेली का पट्टा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, नाम भी लौट देता हूँ, बालाघाट के हैं। कभी मध्य प्रदेश जाना हो तो मिल के आना, अल्लाह उनको सलामत रखे। कहा कि जिसके गले में बरेली का पट्टा हो, रिश्तेदारी बेटा हमारी उन्हीं से होगी। और मैंने उनके यहां देखा, एक आदमी भी ऐसा नहीं, करीब नहीं आने देते कि जो आला हजरत के मसलक से जुड़ा हुआ नहीं है, वो उसको करीब भी नहीं आने देते। ये वही है, इनके वालिद ने इनसे वसीयत की थी कि आला हजरत के मसलक पर जुड़े रहना, और तुम अपने बच्चों को, अपने बच्चों से ये कहना कि वो आगे वसीयत करते जाएं कि बरेली का पट्टा गले में होना चाहिए। वो पट्टा जिसका जिक्र आला हजरत फरमाते हैं कि तुझसे दर, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे आला हजरत कह रहे हैं कि इस निशानी के जो सग है, कौन सी वाली निशानी? जो मेरे गले में है, जो आला हजरत के गले में है। आला हजरत कह रहे हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो आप समझे, तो वो इस पर अमल करते हैं। और ये वही आदमी है, इनके वालिद ने कहा था, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, उनकी उम्र करीब 88-89 साल के करीब होगी। वो कहते हैं कि मेरे वालिद का आखिरी वक्त करीब आया तो मुझसे कहा कि मेरा इंतकाल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, और बरेली से मेरे पीर मुफ्ती आजम को नमाज जनाजा में ना भी आ सके तो फातिहा के लिए मेरे लिए दुआ करने के लिए मेरे पीर मुफ्ती आजम को तुम बरेली से लेकर के आना। चंद ही दिनों में इनका इंतकाल हो गया, हफ्ते भर के अंदर ही अंदर इनका इंतकाल हो गया। इन्होंने अपने वालिद की वसीयत पर अमल करते हुए ये कहते हैं कि मैं मुफ्ती आजम का मुरीद नहीं था। मुफ्ती आजम अक्सर हमारे घर में आया जाया करते थे। मैं मॉडर्न कल्चर का आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, पैंट शर्ट और अपने रंग में रहने वाला आदमी, मेरे वालिद मुफ्ती आजम को बहुत मानते थे। वसीयत तो उन्होंने मुझसे की थी कि इस मसलक से जुड़े रहना, मुफ्ती आजम से जुड़े रहना, लेकिन मैं मुरीद हुआ नहीं था। मैं मॉडर्न कल्चर का आदमी, लेकिन अपने वालिद की वसीयत पर भी मुझे अमल करना था। चुनांचे मैं अपनी एम्बेसडर कार लेकर के बालाघाट से बरेली पहुंचा। बरेली पहुंचने के बाद मैंने मुफ्ती आजम की बारगाह में ये वाकया बताया। मुफ्ती आजम तैयार हो गए, उनके साथ गालिबन मुफ्ती मालवा या मुफ्ती नानपारा भी तशरीफ फरमा हुए कार में। वो कहते हैं मैंने गाड़ी की टंकी, जो पेट्रोल डीजल की टंकी होती है, डीजल की टंकी को मैंने फुल कराया, काटा पूरा फुल हो गया। अब मैं बरेली शरीफ से चला, सरकार मुफ्ती आजम को लेकर के चला। रास्ते भर सरकार मुफ्ती आजम रुकते थे, नमाज पढ़ते थे, फिर गाड़ी में सवार होते थे, फिर चलते थे। ये करते करते हम लोग रात में इलाहाबाद हमने क्रॉस कर लिया। इलाहाबाद से कुछ ही दूर चले, अब जाहिर सी बात है इलाहाबाद बरेली शरीफ से 550 करीब या उससे भी ज्यादा होगा, और वो इलाहाबाद से आगे निकल चुके थे। वो कहते हैं हमने इलाहाबाद से हम आगे निकले, रात के 2-2:30 बज रहे थे। मैं भूल गया कि गाड़ी का पेट्रोल जो था वो खत्म हो गया, टंकी खाली हो गई। गाड़ी जो है वो झटके ले लेकर के वहीं दम तोड़ गई, रुक गई। अब क्या किया जाए, मैं परेशान हूं।
मैंने देखा कि गाड़ी की सुई बिल्कुल नीचे आ चुकी। सरकार मुफ्ती आजम बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, क्या बात है। तो हाजी अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, मैंने अर्ज की कि हुजूर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, मैं पेट्रोल डलाना भूल गया था, जो पेट्रोल था वो खत्म हो गया। तो मुफ्ती आजम के जुमले सुनिए, कुर्बान जाइए। वो कहते हैं कि मुफ्ती आजम ने फरमाया ये बह तो रहा है, एक नदी बह रही थी, मुझसे कहने लगे मुफ्ती आजम कि ये बह तो रहा है, भर लो। सुभान अल्लाह। अब बताओ, मुफ्ती आजम के ये जुमले सुने तो अब मैं डिब्बा ढूंढूं कि डिब्बा कहां है, भरूं तो चुल्लू में लाकर के पेट्रोल भरूंगा क्या। अब बोले मैंने गाड़ी की डिक्की खोली, गाड़ी की डिक्की में इतनी बड़ी बड़ी दो केने, इतनी बड़ी बड़ी दो केन गाड़ी की डिक्की में पहले से मौजूद हैं। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी की डिक्की में तो सरकार मुफ्ती आजम का सामान होना चाहिए, सामान भी है और साथ में दो बड़ी बड़ी केने रखी हुई हैं। ये कोई सोचने की बात है, कौन आदमी गाड़ी की डिक्की में केन रखता है। आप 50 गाड़ियां खोलिए, शायद किसी में दो बड़ी केने निकल आए। तो वो कहते हैं मेरी गाड़ी की डिक्की में ये केन निकली, मैंने मुफ्ती आजम के हुक्म पर वो केन लेकर के गया और मैंने नदी में डुबो दिया। दोनों केने भर गई, एक एक केन करके मैं उठा करके लाया, गाड़ी की डिक्की, गाड़ी की टंकी खोली डीजल की, उसमें ये सारा डीजल पेट्रोल जो था ये सारा टंकी में डाल दिया, दो केने डाली, गाड़ी की टंकी पूरी फुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। अब मैंने बिस्मिल्लाह करके जैसे ही गाड़ी का सेल्फ लिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, सुभान अल्लाह। गाड़ी स्टार्ट हो गई। बोले मैं मुफ्ती आजम को लेके उसी जगह से चला और बालाघाट आया। मुफ्ती आजम बालाघाट में हमारे यहां रुके, उसी टंकी में, उतने ही पेट्रोल में बालाघाट पहुंच गई गाड़ी। मुफ्ती आजम रुके, आसपास अतराफ में दौरे किए मुफ्ती आजम ने। फिर मुफ्ती आजम ने मुझसे फरमाइश की कि मुझे हुजूर बुरहाने मिल्लत की यहां जबलपुर छोड़ दो। फिर उसी पेट्रोल से मैं सरकार मुफ्ती आजम को गाड़ी लेकर के गया, मेरी नई गाड़ी, मैं उसी गाड़ी को लेकर के जबलपुर गया। जबलपुर बालाघाट से अच्छा खासा दूर है। कहते हैं कि मैं जबलपुर गया, वहां सरकार मुफ्ती आजम को और मुफ्ती नानपारा या मुफ्ती मालवा जो साथ में थे उनको वहां उतार दिया। उसके बाद वापिस बालाघाट आया, गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। सुभान अल्लाह। अब बोले जब मैं बालाघाट पहुंचा तो मेरे दिमाग की बत्ती जली, दिमाग की बत्ती जल गई। ये हुआ क्या था उस रात, परसों की रात, ये क्या हुआ था और मेरे साथ ये क्या वाकया हुआ। और वो बरेली वाले पीर साहब सरकार मुफ्ती आजम ने मेरी नई गाड़ी में पानी डलवा दिया। ये बत्ती जली तो 2-2.5 दिन के बाद, इतने 100 किलोमीटर चलने के बाद। वो कहते हैं कि मैं अपनी नई एम्बेसडर कार लेकर के, अरे एम्बेसडर किसी के पास होती नहीं थी भैया, वो जिसके पास होती थी बहुत राजा होता था, वो तो इतरा करके चलता था। हमारे पूरे खानदान में एक एम्बेसडर कार थी, हुजूर रहमानी मियां साहब किबला, सरकार मुफ्ती आजम के नवासे, उनके पास एक कार थी खानदान में, उसके बाद गाड़ियां आई। तो कहते हैं मैं मैकेनिक के पास पहुंचा, मैंने मैकेनिक से कहा कि यार वो बरेली वाले बड़े मौलवी साहब आए थे और उन्होंने मेरे गाड़ी के टंकी पेट्रोल में उन्होंने पानी की केने डलवा दी, 2 केने भरकर पानी डलवा दिया। देखो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गाड़ी के फ्यूल पंप खराब हो जाए, खाली करो उसको, निकालो।
तो कहते हैं कि जब मैंने मैकेनिक से टंकी खाली करवाई और मैकेनिक ने पेट्रोल निकाला तो उसने कहा कि ये इस कदर उम्दा पेट्रोल है, ये वो पेट्रोल है जो हेलीकॉप्टर में डलता है। सुभान अल्लाह सुभान। ये मुकम्मल वाकया मुझे पूरा हाजी अब्दुल रज़ाक साहब ने पूरा सुनाया और मैं उनसे बार बार जाता हूं तो यही वाकया सुनता हूं। कम से कम 3-4 बार सुन चुका हूं उसे ये वाकया। तो मुफ्ती आजम ऐसे पीर थे, बेशुमार करामतें। हजरत ने फरमाया ना कि सरापा करामत ही करामत मुफ्ती आजम थे। सुभान अल्लाह। उन्हीं करामतों में से एक करामत मुफ्ती आजम की, वो सरकार अमीन शरीयत। आखिरी बात कह रहा हूं, उसके बाद मैं जा रहा हूं, क्योंकि आज 9 नवंबर लग गई ना, 9 नवंबर लग गई। 9 नवंबर 2015 को हमारे नाना सरकार अमीन शरीयत अल्लामा सिबतैन रजा खां साहब, आपका विसाल हुआ था अंग्रेजी तारीख के हिसाब से। 10 साल हो गए सरकार अमीन शरीयत के विसाल को मुकम्मल। अब मैं इनके बारे में बता दूं, ये वैसे तो आला हजरत के मंजले भाई उस्तादे ज़मन अल्लामा हसन रजा खां साहब के शहजादे अल्लामा हसनैन रजा खां, जो आला हजरत के सगे भतीजे भी थे, आला हजरत के दामाद भी थे, आला हजरत के शागिर्द भी थे, आला हजरत के खलीफा भी थे। और आला हजरत ने जब अपनी आखिरी वसीयत फरमाई तो अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खां, मुफ्ती आजम अल्लामा मुस्तफ़ा रजा खां और उस्तादुल उलमा अल्लामा हसनैन रजा खां, इन तीनों को जमा फरमाया था और कहा था, हुज्जतुल इस्लाम से मुखातिब होकर के कहा कि तुम मुस्तफ़ा रजा और तुम्हारा भाई ये हसनैन रजा, ये तीनों भाई मिलकर दीन के काम को करेंगे तो बखूबी अंजाम दे सकेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सरकार अमीने शरीयत अल्लामा हसनैन रजा खां साहब की बड़े बेटे हैं। अब अल्लामा हसनैन रजा खां साहब की एक बेटी और थी जिन्हें आपा बेगम साहिबा बोलते थे। वो आला हजरत की सगी नवासी थी, हमने उनको अपनी आंखों से देखा है। वो आला हजरत की मुरीदा भी थी। हमारी वालदा बताती हैं कि तुम बच्चे, क्योंकि असल में वो जवानी में बेवा हो गई थी और उसके बाद फिर शादी वगैरह नहीं की या क्या मामला, बहरहाल मुझे नहीं पता, वो तो बहुत पुरानी बात है। आला हजरत की मुरीदा थी। आला हजरत के विसाल को आज 108 साल होने जा रहे हैं। तो आप सोचिए क्या उम्र रही होगी। तो आला हजरत की बेटी से पैदा थी, फिर वो आला हजरत की बेटी का विसाल हुआ। सरकार अमीन शरीयत के वालिद मोहतरम अल्लामा हसनैन रजा खां साहब की दूसरी शादी हुई। आला हजरत फरमाते थे कि मेरी दूसरी बेटी भी अगर और बेटी भी होती तो वो भी मैं अल्लामा हसनैन रजा के निकाह में दे देता। बहुत मोहब्बत फरमाते थे आला हजरत अमीन शरीयत के वालिद मोहतरम से। फिर उसके बाद अमीन शरीयत पैदा हुए। उसके बाद हुजूर तहसीन मिलत अल्लामा तहसीन रजा खां साहब, जिनके बारे में मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि मैं तहसीन मियाँ को देखता हूं तो मुझे सुकून मिलता है और मेरी आंखों में ठंडक महसूस होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर तहसीन मिल्लत की बहुत बड़ी शान थी। तीसरे भाई अल्लामा हबीब रजा खां साहब। उसके बाद एक बहन सरकार अमीन शरीयत की जो हुजूर ताजुश शरिया के निकाह में है। ये पीरानी अम्मी साहिबा जो हैं वो हमारे सगे नाना की सगी बहन है। ताजुश शरिया हमारे नाना भी होते हैं क्योंकि ताजुश शरिया हमारी सगी दादी के सगे छोटे भाई हैं और हमारे दादा भी होते हैं। सुभान अल्लाह। तो सरकार अमीन शरीयत ये मुफ्ती आजम के वैसे तो भतीजे हुए है नी, लेकिन मुफ्ती आजम ने जब सरकार अमीन शरीयत को खिलाफत और इजाजत अता फरमाई, उस वक्त अमीन शरीयत फरमाते हैं कि मेरी उम्र 18 या 19 बरस थी। ईद का दिन था। मुफ्ती आजम बरेली शरीफ की ईदगाह में नमाज अदा फरमाने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। मुझसे कहा कि सिब्तैन मियाँ
घर से एक अमामा रख लो। अब अमीन शरीयत कहते हैं कि मैं मुफ्ती आजम के घर में ही था, तो मैंने मुफ्ती आजम के बिस्तर पर उन्हीं का अमामा शरीफ रखा हुआ था। वो अमामा उठा करके मैंने यूं बगल में दबा लिया और मैं मुफ्ती आजम के हमरा मुफ्ती आजम के साथ बरेली शरीफ की ईदगाह में पहुंचा। ईद की नमाज का वक्त करीब हुआ तो मुफ्ती आजम जो हैं फरमाने लगे कि सिप्तैन मियां खड़े हो जाओ। 18-19 साल की उम्र ना, अभी पढ़ रहे थे, अभी तालिबे इल्म थे। हाँ, याद रखना ये बात। कहा कि खड़े हो जाओ। इतनी बड़ी ईदगाह है, आप देखेंगे कितना मजमा होता है वहां, बहुत सरी सर नजर आते हैं। तो अमीन शरीयत को खड़ा किया और जो साफा मुफ्ती आजम का अमीन शरीयत लाए थे वो मुफ्ती आजम ने ले लिया अपने हाथ में और अमीन शरीयत के साफा बांध रहे हैं, दस्तार बांध रहे हैं और दस्तार बांधते बांधते ये दोहरा रहे हैं कि मैं तुम्हें खिलाफत व इजाजत अता फरमाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत अल्लाह। के अल्फाज दोहरा रहे हैं, खिलाफत के अल्फाज दोहरा रहे हैं। अमीन शरीयत कहते हैं उन्हीं में से वहां भीड़ ज्यादा थी। एक शख्स जो मुझे नहीं पहचानते थे वो मजमे में से खड़े हो गए और मुफ्ती आजम की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है जिसके सर पे आप दस्तार बांध रहे हैं और खिलाफत के अल्फाज दोहरा रहे हैं इस मोहब्बत के अंदाज के साथ, और वो भी इस वक्त। तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं, अमीन शरीयत ने कहा अल्फाज सुनो। कहा मुफ्ती आजम ने, तुम इस बच्चे को नहीं पहचानते, ये मेरा बच्चा है। कहा कि ये मेरा बेटा है। और फिर कहा बाद में कि ये मेरे भाई साहब का बच्चा है। साहब यानी अल्लामा हसनैन रजा खान साहब, इनको दुनिया साहब ही कहती थी। फिर कहा कि ये साहब का बच्चा है। तो एक मर्तबा यूं खिलाफत दी और एक मर्तबा और खिलाफत दी। जब खिलाफत नामा लिख करके दिया तो उस वक्त और खिलाफत दी, उस वक्त फिर अल्फाज दोहराए। लिख करके दिया, अमीन शरीयत का नाम इस अंदाज में लिखा, अल वलदुल अजीज अल मौलवी अल हकीम मोहम्मद सिबतैन रजा खां, मेरा प्यारा बच्चा खिलाफत नामे पर लिख करके दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। मुफ्ती आजम शहजादे मुफ्ती आजम अमीन शरीयत, हम शबीए मुफ्ती आजम अमीन शरीयत। सुभान अल्लाह। अब तो बात समझ में आ गई, अमीन शरीयत की शान इतनी अरफ़ व आला है। और ताजुश शरिया फरमाते हैं कि अगर किसी को, अरे ये बात इतनी खुली बात है ताजुश शरिया की, न जाने कितनी बार ताजुश शरिया ने फरमाया कि अगर किसी को अल्लाह का वली देखना है, अल्लाह के दोस्त से वो मुलाकात करना चाहता है, तो वो जाए कांकेर, जहां सरकार अमीन शरीयत को मुफ्ती आजम ने भेजा था। ताजुश शरिया फरमाते थे कि वो जाए कांकेर और अमीन शरीयत को देख ले, उनसे मुलाकात कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नवासाए अमीन शरीयत। तो यही अमीन शरीयत हैं। इनकी सगी बहन ताजुश शरिया के निकाह में है, इनकी छोटी बेटी हुजूर कायदे मिल्लत के निकाह में है। अल्लामा असजद रजा खान साहब जो हैं वो अमीन शरीयत के ही दामाद हैं। लेकिन ये उनकी खूबी नहीं है, खूबी खुद उनकी जात उनकी खूबी है, उनका किरदार उनकी खूबी है, उनका अमल उनकी खूबी है। अरे भाइयों, वो ऐसी जात के मालिक थे कि तकरीबन 45-50 साल मुसलसल इमामत के फराइज अंजाम दिए हैं सरकार अमीन शरीयत ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत के खानवादे में अभी तक
पहले ऐसे शख्स हैं हजरत, पहले ऐसे शख्स हैं, एक मस्जिद के मुसल्ले से शुरुआत की, मदरसा पढ़ाया और ऐसा काम किया कि न जाने कितने राज्यों में सरकार अमीन शरीयत के गुलाम हुए, उनके आशिक हुए। ऐसे आशिक हुए कि कहते हैं जब तक सरकार अमीन शरीयत हयात रहे, आज भी कहता हूं, लेकिन जब तक सरकार अमीन शरीयत हयात रहे तब तक मामला दूसरा था कि कोई राज्य हिंदुस्तान का ऐसा नहीं था जहां सुन्नियत रज़वियत इतनी मजबूत हो। वो वाहिद राज्य छत्तीसगढ़ बन करके रहा। सुभान अल्लाह। वो उनकी खिदमात के नतीजे थे। कभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं आला हजरत का पोता हूं। वो आला हजरत के पर पोते नहीं थे, आला हजरत के पोते थे। किसी को नहीं बताया कि मैं आला हजरत का पोता हूं। खामोशी से इमामत करते रहे। लोगों ने उनको निहायत ही परेशान किया, बहुत तकलीफें दी, कभी किसी से कोई जिक्र नहीं। वो तो यूं हुआ कि मुफ्ती आजम बार बार सरकार अमीन शरीयत के यहां आते थे और उनके घर में रुकते थे, उनके घर में तशरीफ ले जाते थे। तो लोग ये सोचने लगे कि ये मौलाना साहब कौन है जिनके घर मुफ्ती आजम आते हैं और मुफ्ती आजम इनके यहां रुकते हैं, इतने इतने दिन रुकते हैं। तो बाद में पता चला कि ये मुफ्ती आजम के भतीजे हैं, मुफ्ती आजम के शहजादे हैं, जिनको मुफ्ती आजम ने अपना बेटा कहा और गोद ले लिया। ये जात सरकार अमीन शरीयत की थी। तो मैंने एक दिन अपने नाना जान से पूछा कि कभी आपने किसी को ये क्यों नहीं बताया कि मैं आला हजरत का पोता हूं या मुफ्ती आजम का भतीजा हूं, मुफ्ती आजम ने मुझे गोद ले लिया था। ये बातें आपने कभी किसी को क्यों नहीं बताई? तो वो कहते हैं कि मुझे अफसोस होता है कि मेरी पूरी जिंदगी यूं ही गुनाहों में गुजर गई। खुदा ना करे अगर मुझसे कोई लफ्जिश हो जाए। वो तो उनकी आजिजी थी, उनकी इनकिसारी थी ये जुमले, वरना इन आंखों ने, मेरी क्या हजारों लाखों आंखों ने सरकार अमीन शरीयत जैसा कोई देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं खुदा ना करे अगर मुझसे कोई लफ्जिश हो जाती, कोई खता हो जाती, तो लोग क्या कहते कि देखो कि आला हजरत का पोता है और ऐसे काम करता है। ये उनकी आजिज़ी और इनकिसारी थी। उसी जात का आज यौम विसाल है। ये बहुत मुख्तसर बात, अभी तो मैंने उनकी आजिज़ी और इनकिसारी का ये एक मुख्तसर वाकया आपके सामने पेश किया है। ढेरों ऐसी बातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल अपने नाना की खिदमत में रहा हूं। सुभान अल्लाह। मेरी पहचान देखो, मैं नवासा तो इब्राहिम रजा खां जीलानी मियाँ का भी हूं और नवासा सरकार अमीन शरीयत का भी हूं, लेकिन मेरी पहचान जो है वो सरकार अमीन शरीयत ही है। सुभान अल्लाह। ये पहचान मेरी बदल नहीं सकती। कयामत तक यही पहचान, जब तक जिंदा रहूंगा ऐसी रहूंगा। मेरी खुद की कोई पहचान थोड़ी है। लोग ये जानते हैं कि अमीन शरीयत के नवासे हैं, इसलिए लोग इज्जत करते हैं। खैर ढेरों बातें ऐसी थी सरकार अमीन शरीयत की जो मैंने अपनी आंखों से मुशाहिदा की हैं, लेकिन वक्त बहुत हो गया। फिर कभी मौका मिला तो आपके दरमियान आना होगा और इंशाअल्लाह मैं भूलूंगा नहीं। मुझे जूनागढ़ वालों ने दावत दी है। मैं किसी चीज का बहुत शौक रखता हूं और वो चीज आपके यहां बहुत ज्यादा है। आस पास आपके अतराफ में, आपके शहर में होता है, हर इंसान की अपनी कोई ख्वाहिश होती है, अपनी कोई शौक होता है इंसान का।
तो मेरा भी कुछ शौक है, इंशाअल्लाह उसके लिए मैं कभी यहाँ पर आऊँगा, तो फिर कभी आपकी मस्जिद में या आपके दरमियान आना होगा, ज़रूर जिक्र करूँगा, ज़रूर करूँगा, भूलूंगा नहीं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला। खड़े हो जाएं सलातो सलाम के लिए, उसके बाद दुआ।